नमस्कार, आज 19 फरवरी 2026 की इस विस्तृत विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज का दिन देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के लिहाज से बेहद अहम रहा। राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने का संकल्प दोहराया। अपने विस्तृत संबोधन में उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में भारत केवल एआई तकनीक का उपयोगकर्ता नहीं रहेगा, बल्कि उसका निर्माता और निर्यातक भी बनेगा। उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज, युवाओं के लिए राष्ट्रीय एआई स्किल मिशन और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए ढांचे की बात की। प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि सरकार सेमीकंडक्टर निर्माण और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश करने जा रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि इस बड़े आयोजन के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी और समिट की घोषणाओं से जमीन पर बेरोजगार युवाओं की समस्या हल नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर देश एआई सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, तो फिर लाखों युवा नौकरी की तलाश में क्यों भटक रहे हैं। उन्होंने महंगाई और किसानों की आय को भी मुद्दा बनाया और कहा कि विकास का मॉडल आम लोगों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा असम के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 का राजनीतिक माहौल टेक्नोलॉजी बनाम रोजगार के नैरेटिव के इर्द गिर्द घूम सकता है और आने वाले महीनों में यह बहस और तेज होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर आज एक गंभीर घटना सामने आई, जब पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह प्राप्त एक संदिग्ध संदेश के बाद पूरे परिसर को खाली कराया गया और बम निरोधक दस्तों ने तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा एजेंसियां साइबर ट्रैकिंग के माध्यम से संदेश भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हैं। अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में इसे शरारती तत्वों की हरकत बताया है, लेकिन किसी भी जोखिम से बचने के लिए हाई अलर्ट जारी रखा गया है। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर मॉनिटरिंग की जरूरत को रेखांकित किया है। आर्थिक मोर्चे पर आज शेयर बाजार में हल्की तेजी दर्ज की गई। आईटी और टेक शेयरों में खरीदारी देखी गई, जिसे विशेषज्ञ एआई समिट से जुड़े सकारात्मक संकेतों से जोड़कर देख रहे हैं। विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी और डिजिटल सेक्टर में संभावित विस्तार ने बाजार की धारणा को मजबूत किया। जानकारों का मानना है कि यदि सरकार अपने टेक निवेश रोडमैप को ठोस रूप देती है, तो इससे दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और वैश्विक निवेश आकर्षित होगा। दिल्ली में बुनियादी ढांचे को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई। 241 सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। वॉल टू वॉल कारपेटिंग तकनीक के जरिए सड़कों को गड्ढामुक्त और टिकाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से न केवल यातायात सुगमता बढ़ेगी, बल्कि धूल प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है। राजधानी के नागरिक लंबे समय से सड़क सुधार की मांग कर रहे थे, ऐसे में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टेक्नोलॉजी और ऑटो सेक्टर में भी बदलाव के संकेत दिखे। भारत में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। शहरी ट्रैफिक और सुविधा की जरूरत के चलते ग्राहक मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक विकल्प चुन रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में यह बदलाव और तेज हो सकता है, जिससे ऑटो उद्योग की रणनीतियों में परिवर्तन होगा। खेल जगत में भारतीय क्रिकेट टीम आगामी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की तैयारी में जुटी है। चयन और प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा जारी है, जबकि फिटनेस और फॉर्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशंसकों की निगाहें टीम के प्रदर्शन पर टिकी हैं। अगर आज की सभी प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करें, तो 3 बड़े आयाम सामने आते हैं। पहला, भारत की डिजिटल और एआई महत्वाकांक्षा, जो आने वाले दशक की दिशा तय कर सकती है। दूसरा, राजनीतिक विमर्श, जो रोजगार और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को केंद्र में रखे हुए हैं। और तीसरा, सुरक्षा चुनौतियां, जो तकनीकी युग में नए रूप ले रही हैं। आज की खबरें यह संकेत देती हैं कि भारत एक परिवर्तनशील दौर से गुजर रहा है, जहां टेक्नोलॉजी, राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। आने वाले दिनों में इन विषयों पर और स्पष्टता सामने आएगी, लेकिन फिलहाल 19 फरवरी 2026 का दिन देश के लिए घटनापूर्ण और बहसों से भरा रहा।